तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल अपन ने पढ़ा था संख्या पद्धति में मैंने आप लोगों से बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या बताया था मैंने आप लोगों से? बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं आप लोग को बताऊंगा थोड़ा सा उसके काम करते हैं। उसके पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं कि कल अपन ने क्या क्या पढ़ा है। तो कल मैंने आप लोगों को संख्याओं के बारे में बताया था, कौन कौन सी संख्या बताया था। प्राकृतिक संख्या बताया था, पूर्ण संख्या बताया था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताया था। आइए हम समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या है ना, क्या बताया था मैंने आपसे? प्राकृतिक संख्या बताया था। उसके बाद क्या बताया था? पूर्ण संख्या बताया था। फिर क्या बताया था आपको? परिमेय संख्या बताया था। फिर अपरिमेय संख्या बताया था, है ना। अपन ये संख्याओं के बारे में कल अपन ने पढ़ा था, है ना। आज अपन पढ़ेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में अपन समझ लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? गिनने वाली संख्या कहलाती है ना, काउंट वाली संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक, दो, तीन, चार, डैश 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 अनंत तक। क्या होती है? अनंत तक, है ना। अनंत, ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्ण संख्या होती है जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये डैश डैश इन्फिनिट, इनफाइनिट, ठीक है। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में जिनको लिखा जाता है और q इज नॉट इक्वल ज़ीरो। q इज नॉट इक्वल ज़ीरो। तो इनके एग्जाम्पल क्या हो गए? एक बटे दो, चार बटे पाँच, तीन बटे दो, है ना, तीन बटे दो, 0.75, ये परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हो गए। अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ऐसी संख्या जिनको p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। और इसकी एक विशेषता और है दोस्तों, बच्चों, कि इसमें जो दशमलव होता है, इस दशमलव के बाद जो अंक होते हैं इसके कभी रिपीट नहीं होते हैं। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान रख लेना। ये इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, ठीक है। और दशमलव के बाद बाद संख्या रिपीट नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या कहला गए? इसके एग्जाम्पल अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, है ना, अंडर रूट थ्री, और 1.489752 ये इसके एग्जाम्पल कहला गए, ठीक है। दोस्त बच्चों, मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उसको भी अपन क्लियर कर लेते हैं। क्या है वो? गलती से हो गया था। हमने आपको एग्जाम्पल बताया था सात बटे, एग्जाम्पल क्या था? सात बटे, ऐसे ही कुछ था, सात बटे तीन या चार था, है ना, सात बटे तीन था, ठीक है। तो हमने इसको क्या बताया था कि ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्यों? तीन का अगर हम सात में भाग देते हैं, इसमें दशमलव रिपीट हो रहा है। तीन का यदि हम सात में भाग देते, तीन दूनी छः, कितना बचा? एक, तीन तिरका नौ, है ना, फिर तीन तिरका नौ, तीन तिरका नौ, तीन तिरका, इसमें क्या हो रहा है? दशमलव रिपीट हो रहा है। मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है पाई। क्या होता है? पाई। किसका? अपरिमेय संख्या का। और ये क्या है? सात बटे तीन जो है वो है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या का एक और जो एग्जाम्पल होता है, क्या होता है? पाई होता है ना। ये आप ध्यान रखना। अब आते हैं अपन, आज अपन क्वेश्चन करेंगे कौन से? संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1। इसके चार पांच क्वेश्चन हैं, है ना। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और इसके कितने, चार क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक बार आप वीडियो देख लेंगे दोबारा आप भूल नहीं पाएंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या इसे आप P बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं?
क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल ज़ीरो। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक की बात करते हैं अपन। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक ऐसी संख्याएं जो धनात्मक भी हो, कैसी? धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। कैसी? पूर्णांक जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी हो, और शून्य भी हो। पूर्णांक की जो डेफिनेशन होती है, ऐसी संख्या जो धनात्मक भी होती हैं, शून्य की भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। तो याद रखना इसको। तो आइए अपन इसको अब सब प्रूव करते हैं कि क्या ज़ीरो को, क्या शून्य को अपन p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना? क्या शून्य को अपन p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल ज़ीरो। इसमें क्या पूछा है? शून्य को p बटे क्यू के रूप में और q इज नॉट इक्वल ज़ीरो, ये पूछा है। तो देखो बच्चों, हम सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर अपन लिखते हैं। हाँ, हम जीरो को p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं एक, है ना? यदि हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक बटे एक, तो क्या इस संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा? इस संख्या में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अपन इसको डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा आंसर? हमारा एक ही निकल के आएगा। क्या आएगा आंसर? एक ही निकल के आएगा। ठीक है। ऐसे ही अपन को अब किसको? जीरो को प्रूव करना है। जीरो को देखिए तो बच्चों, यदि हम जीरो में, यदि हम जीरो में यदि एक लिख दें, है ना, तो ये किसके बराबर है? p बटे क्यू के बराबर है ना? और यहाँ पर देखिए q इज नॉट इक्वल ज़ीरो, है ना? q इज इक्वल टू एक। p बराबर क्या हो गया? ज़ीरो और q बराबर क्या हो गया? एक। यदि हम एक का भाग ज़ीरो में करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? ज़ीरो। ठीक है। ऐसे ही यदि हम ज़ीरो में, यदि हम शून्य में 100 का भाग दें, शून्य में 1000 का भाग दें, या शून्य में 10,000 का भाग दें, हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। मतलब इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। सबसे पहली बात ये समझिए आप लोग। ठीक है। और ये किसके रूप में है? p बटे क्यू के रूप में है। और देखिए q इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या है? q इज इक्वल टू 1000, 100, 1000, 10,000, ये है। ठीक है। मतलब इसमें हम इसको ज़ीरो को p बटे क्यू के रूप में जरूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। आइए अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना? हमारा जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चे अपन अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। परिमेय संख्या निकालना है अपन को। किन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है अपन को। क्या करना? किन्हीं दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है। देखो क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3 और 4, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, यदि आप एक बार अगर मेरी मेथड को अगर आप समझ गए, एक बार अगर इसके कंसेप्ट को समझ गए, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपसे अगर 6 नहीं, अगर 10 पूछे, 20 पूछे, 1000 पूछे, तो आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। बच्चों अपन से क्या पूछा है, 6 परिमेय संख्या पूछा है। यदि हमसे जितनी परिमेय संख्या पूछा गया है उसमें क्या करना है, हमको +1 कर देना है और इनमें गुणा करके, इन संख्याओं में गुणा करके डिवाइड कर देना है। देखिए कैसे। हमसे क्या पूछा है, 6 परिमेय संख्या। क्या पूछा है, 6 परिमेय संख्या। 6 में हम 1 कर देंगे प्लस, तो ये बराबर 7। हमने क्या बताया आपसे कि ये जो 7 है ना, अब जो संख्याएं हैं हमारी, जिनके बीच का पूछा गया है, जिनके बीच की संख्याएं पूछी गई है ना, उसमें हम 7 में गुणा करेंगे और इसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के फॉर्म में बदलेंगे। परिमेय संख्या के रूप में हम इसको बदलेंगे। हमारी जो मेन मेथड होती है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। ठीक है। देखिए 3 में हमने क्या बताया, इसमें 7 का गुणा करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। 4 में क्या बताया, 7 का गुणा करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। अब देखिए दोस्तों बच्चों, 7×3 = 21/7, 7×4 = 28/7। क्या है, इसके बीच में क्या हम 6 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? इसके बीच में 21/7 और 28/7 के बीच हम क्या परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब देखिए हम इस, अब यहाँ पर कितना गैप है, 21, 22, 23, 24, 25 है ना, /7। देखिए 21/7, हम इसको लिख सकते हैं 22/7। इनके बीच निकालना है अपन को, है ना। अगर देखिए कैसे, यदि कोई आपसे बोले कि 15 और 20 के बीच कितनी संख्याएं हैं, है ना, 15 और 20 की, या हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं। 15 कौन सी, 16, 17, 18, 19, है ना। कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 संख्याएं हैं। 15 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं। यदि हम इसको 15/1 लिख दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको उसको परिमेय संख्या, परिमेय किसमें बदलना है, परिमेय संख्या में चेंज करना है। यदि हम 16/1, 17/1, 18/1, 19/1 कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7। अब देखो अपन से क्या पूछा है, 3 और 4, 3 21/7 और 4 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी हो गई, 6 निकाल लिए ना अपन ने। यदि हम इसको काट देंगे, 7×3 = 21 और 7×4 = 28, ये देखिए 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकल गई, है ना। तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या कौन कौन सी कहला गई, एक 22/7, एक 23/7, एक 24/7, एक 25/7, एक 26/7 और एक 27/7। तो हमने आप लोगों से क्या बताया बच्चों, यदि हमसे अगर 10 पूछे परिमेय संख्या, तो हमको क्या करना, 10-1 = 11। क्या करना, 11। यदि संख्या किस में है, इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है तो हमको इसको सबसे पहले क्या करना है, परिमेयकरण, इसको कैसे बदलना, परिमेय संख्या में बदलना है। इनको परिमेय संख्या में बदलना है। परिमेय संख्या में बदलने के लिए हमने क्या बताया, ये जो 11 निकला है, 11 का हमको संख्या में क्या करना है, संख्या में गुणा करना है ना, और भाग करना है। किसका, 11 का। तो इस तरह से आप संख्याएं निकाल सकते हैं, है ना। अब इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन भी।
तो आइए बच्चों, अब अपन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है ना, आपकी प्रश्नावली A1.1, पेज नंबर है आपका 6, क्लास 9th की NCERT बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। खास करके मैं भी क्लास 9th को पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं टेंथ की भी स्टार्ट कर दूंगा क्लासेस लेना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन इसको अपन देख लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या क्या पूछा गया है बच्चों? 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, है ना। देखिए, अभी इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमने आपसे क्या बताया था कि सबसे पहले अपन को उसको क्या करना, परिमेय संख्या परिमेय के रूप में बदलना है। परिमेय का इसका क्या करना है, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। अभी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है ना। ये प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या अपन कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। ये कुल मिलाकर के पूर्णांक है। अभी क्या है, पूर्णांक है। तो इसको हमको क्या करना, परिमेय संख्या में बदलना है। तो हम इसको 1 कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, 7 कर दें, अभी कुछ भी कर दें, है ना। तो हम कुल मिलाकर के इसके हर समान करना है। चाहे 1 कर दें, हाँ दोनों साइड, 2 कर दें, 3 दोनों साइड, या 3 कर दें, 4, कुछ भी कर दें अभी। लेकिन उसके पहले हमने आपसे क्या बताया था कि यदि आपसे कितना पूछा है, 5 पूछा है, कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 निकालना है। 5 निकालने के लिए तो हमने आपसे क्या बताया, यदि 5 पूछा है तो हमको 5 में +1 करना है और संख्या का क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है ना। पिछले क्वेश्चन में जो हमने आपसे बताया कि भाग करना है, वो क्या संख्या का भाग करना है, तो वो हमने क्यों बताया था भाग करने के लिए, वो इसलिए बताया था क्योंकि उस समय वो संख्या परिमेय के रूप में नहीं थी, वो पूर्णांक के रूप में थी, है ना। इसलिए अपन ने भाग किया था। लेकिन ऐसा इसमें नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ये चीज़, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो हमको क्या करना है, बराबर कितनी पूछी संख्याएं कितनी पूछी गई हैं, 5 पूछी गई हैं। 5 धन 1 करेंगे तो अपन क्या आएगा, 6 अपन क्या करेंगे, दोनों साइड इन संख्याओं में गुणा कर लेंगे 6 का, इन संख्याओं में 6 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। संख्या क्या है, 3/5 और 4/5, 3/5 इंटू 6 और 4/5 इंटू 6, ठीक है। सबसे पहले अपन को ये करना है, उसके बाद इनका गुणा कर लेते हैं अपन। 6 × 18/5 और 6 चौके 24/5। अब क्या हम 18/5 और 24/5 के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, 18/5, 18 के बाद क्या आती है, 19। इनके बीच में क्या है, 19/5 है, 20/5 है, 21/5 है, 22/5 है, 23/5 है, 24/5 है, ठीक है। तो 18/5, 18 के बाद क्या आता है, 19/5, 19 के बाद क्या आता है, 20/5, 20 के बाद क्या आता है, 21/5, 21 के बाद क्या आता है, 22/5, 22 के बाद 23/5, फिर 24/5 अपनी है ही, ठीक है। अब हम यदि इसको चाहें तो दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, इसको काट सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, ये कट रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। वैसे नहीं काटना है, यही हमारी ओरिजिनल जो हमको निकालना है, इन संख्याओं के बीच की संख्या, यही हमारी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब गिन लेते कितनी है, ये तो ऑलरेडी दी हुई थी, है ना। इनके बीच में अपन को निकालना था, और अपन को कितनी निकालना, 5 निकालना। 5 कौन कौन सी हो गई, 19/5 हो गई, 20/5 हो गई, 21/5 हो गई, 22/5 हो गई, और लास्ट हमारी 23/5। कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ही निकालनी थी, है ना। तो ये, यदि आप ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए, जितनी हमसे पूछी गई हैं संख्याएं, उसमें यदि हम +1 करके संख्या में अगर हम गुणा कर देते हैं, संख्या में गुणा कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए बच्चों, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था,
इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था हम उसको इस थ्रू इस मेथड से निकाल सकते हैं, इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या रहेगी, संख्याएं परिमेय के रूप में नहीं रहेगी, परिमेय के रूप में नहीं रहेंगी, वो क्या रहेंगी, पूर्णांक के रूप में रहेंगी। इसीलिए हमको इस उस जो इसके पिछली वाला क्वेश्चन अपन ने किया था उसको किस रूप में बदला था अपन ने, परिमेय के रूप में बदला था, है ना। तो ये हमारे आंसर है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में, है। तब आप 2 मिनट जब तक इसको लिख लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए पहला, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये पूछा गया है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को समझ लेते हैं। क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या काउंट करने की संख्या, गिनने वाली संख्या होती है 1 2 3 4 डैश डैश, है ना। और पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने आपसे बताया था 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डैश डैश। अब हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। क्या ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्यों है, क्योंकि देखो 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 2 3 4, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। इसलिए हमारी प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या होगा, सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। क्या है, ये सत्य है। अब आते हैं अपन दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन है इसका, प्रत्येक पूर्णांक, क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक, प्रत्येक शब्द जुड़ा है दो बच्चों, प्रत्येक शब्द, इसको इसको अच्छे से पढ़ो। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या कहलाते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक हमने क्या बताया था, धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य भी होता है ना। पूर्णांक जैसे 1 2 3 0 -5 -8 -2, ये क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। क्या हो गए, ये पूर्णांक हो गए। ठीक है, हमने क्या बताया था, ये पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक के, यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक दिख रहा है क्या, पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक दिख रहा है क्या, ये प्रत्येक पूर्णांक है। तो हमसे क्या पूछा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है एक, क्या ये 2 पूर्ण संख्या है, क्या -5 पूर्ण संख्या है, क्या -6 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है। पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3, है ना। तो हमारा जो इसका इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, असत्य है। क्या है, ये असत्य है। क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो क्या आएगा हमारा, असत्य। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो तीसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या बता, क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं अपन, इसको समझ लेते हैं अपन। इसमें लिखा है, इसमें भी लिखा क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या। ये नहीं बोला कि परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या। क्या पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। आप इसको समझ लेते, प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q इज नॉट इक्वल 0 के। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या कहलाएंगे, 1/2, 5/4, 0.25, 0.25, ये क्या हो गए, परिमेय संख्या हो। और आपसे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4। पूर्ण संख्या को अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। पूर्ण संख्या को अपन P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, है ना। परिमेय संख्या को अपन कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो क्या ये
क्या ये परिमेय संख्या है एक? क्या ये एक दो परिमेय संख्या है? क्या ये तीन परिमेय संख्या, क्या ये चार परिमेय संख्या है? नहीं, नहीं है। क्या है? नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या आएगा? असत्य आएगा। क्या होगा? असत्य। ये ऑप्शन भी क्या होगा? असत्य। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया आप उसको एग्जाम्पल, है ना, जो मैंने अभी इतना सारा आप लोग को बताया है ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना। और यदि तो बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं बिना पैसे के मैं बिना पैसे के अपनी स्टडी को कर सकता हूँ, अपनी स्टडी को, ऑनलाइन स्टडी को जारी रख सकता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें वीडियो, है ना। और चैनल का नाम आप लोग से फिर से दोहरा देता हूँ, चैनल का नाम है दा मासाब जी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं तो बच्चों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इसका 1.2 प्रश्नावली 1.2 कराऊंगा, है ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।